हाँ, इनके आर्किटेक्चर का तो पता नहीं, पर मैं तुमको एक बढ़िया सा आर्किटेक्चर बताता हूँ एंड्रॉयड डेवलपमेंट का, जिसे हम एमवीवीएम आर्किटेक्चर बोलते हैं, मॉडल व्यू व्यू मॉडल के नाम से। तो क्या करता है ना, बेसिकली सबसे पहले स्टेप्स होते हैं रूम डेटाबेस, एपीआई या कंटेंट प्रोवाइडर। बेसिकली सबसे पहले हम डेटा लेते हैं, तो डेटा हम रूम डेटाबेस के थ्रू ले सकते हैं, एपीआई के थ्रू ले सकते हैं, या कंटेंट प्रोवाइडर के थ्रू हम डेटा सबसे पहले लेते हैं, मतलब बेसिकली स्टोर करते हैं डेटा को यहाँ पर। अब वो डेटा स्टोर करने के बाद हमें वो डेटा फैच भी करना होगा, तो एक हमारे पास रेपोजिटरी क्लास होती है यहाँ पे। तो ये रेपोजिटरी एक क्लास हो गई, ये क्लास के थ्रू हम डेटा निकाल सकते हैं, क्योंकि एंड्रॉयड डेवलपमेंट कभी भी डायरेक्टली आपको डेटा निकालने नहीं दे सकता, आपको उसके लिए एक रेपोजिटरी क्लास का यूज़ करना पड़ेगा। क्लास इज एन ऑब्जेक्ट्स, तो ये इसीलिए हम एक रेपोजिटरी क्लास का यूज़ करते हैं। इसमें भी एक क्लिच है, इसको थोड़ा और सिक्योर करने के लिए और अच्छे से इंक्रिप्ट करने के लिए हम एक और इंटरफेस का यूज़ करते हैं, जिसे हम डीएओ बोलते हैं, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। तो ये क्या करता है, इसको और रीडेबल बना देता है और बहुत ज़्यादा इंक्रिप्टेड कर देता है, तो सीधा कोई क्लास एक्सेस नहीं कर पाएगा आपको डेटा एक्सेस के ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो सबसे पहले आपको रेपोजिटरी के थ्रू इंटरफेस एक्सेस करना पड़ेगा, इंटरफेस के थ्रू आपको फिर डेटाबेस एक्सेस करना पड़ेगा। अब आपके पास सारा डेटा आ गया, सारे डेटा को हम व्यू मॉडल में फैच स्टोर कर लेते हैं सारे डेटा को। ये एक लाइव डेटा बेसिकली क्या करता है, अगर इनकेस अगर आपने स्क्रीन रोटेट वगैरह करते हो तो डेटा लॉस्ट हो जाता है, तो उस डेटा को बचा के रखता है। या फिर इनकेस आपके डेटाबेस में कोई भी चेंज आता है, तो वो उस चेंज के थ्रू, ऑन द बेसिस ऑफ दैट चेंज, ये क्या करता है, आपकी यूआई को चेंज कर देता है ऑटोमेटिकली जब भी कोई चेंज आता है आपके डेटाबेस में। उसके बाद ये आपकी यूआई है, यहाँ पे आपके होम पेज जो भी आप ऐप चला रहे हो एज अ यूज़र, ये आपको सब कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। बट ये तो हो गया एज अ बैकएंड लॉजिक कि सब कुछ, ये तो हो गया आपका बैकएंड का सारा कुछ, कि आपका डेटा कैसे आएगा और कैसे रिफ्लेक्ट होगा। बट वो डेटा किस तरीके से हमें शो करना है, वो हमें एज अ फ्रंट एंड लॉजिक देखना पड़ेगा। तो उसमें होता है सबसे पहले रिसाइकलर व्यू या लिस्ट व्यू। दो में डिफरेंस क्या होता है, ये आप गूगल पे जाके सर्च कर लेना, आपको ईजिली मिल जाएगा, नहीं तो मैं सेपरेट वीडियो कभी इस पे बना दूंगा। तो ये व्यू में आप सारा डेटा डाल रहे हो, लेकिन ये डेटा भी हम आप ऐसे डायरेक्टली नहीं डाल सकते, आपको इसके लिए एक मॉडल क्लास, अगेन मैंने पहले ही बोला सारा कुछ इंक्रिप्टेड है, सब कुछ आपको क्लास के थ्रू करना पड़ेगा। तो हमारे पास एक मॉडल क्लास होती है, मॉडल क्लास क्या करता है, वो डेटा को किस तरीके से आपको व्यू में शो करना है, यूआई में शो करना है, ये डिसाइड करता है। लेकिन अगेन आपको इस चीज़ के लिए एक लॉजिक लगाना पड़ता है, ये डायरेक्टली ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप एक यूआई लॉजिक और एक जावा के कोड को आप कनेक्ट कैसे करोगे, इसके लिए आपको एक एडेप्टर, एक ब्रिज होता है बेसिकली, ये कनेक्शन बनाता है आपके यूआई लॉजिक में और आपके जो भी आपका यूआई एक्टिविटी है वो, और मॉडल क्लास में। तो ये आपका एक क्या बोलते हैं, ब्रिज बना देता है इन दोनों के बीच में। देन बस सब बढ़िया, और कुछ नहीं भाई, यही है बस मॉडल क्लास। मतलब ये एमवीपी आर्किटेक्चर इतना सही है। और ये सीमेंट बजरी के चक्कर में मत पड़ो भाई, थोड़ा उंगलियां चला लो कीबोर्ड पे। मिलते हैं अगली वीडियो में।